चलिए डियर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुज में। चलिए भैया जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करें। बिल्कुल डियर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। आ जाइए। ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला खतरनाक तरीके से चल रही है हमारे बीच में, इसको हम स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है आपको, कहा गया हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा किसने नामित किया, किसके द्वारा बच्चे नामित किया गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है जो यूएसए है, किसके द्वारा बच्चा, यूएसए। यूएसए ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं यूएसए। आप जानते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कौन, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है इनका, इनका नाम बच्चे डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन्होंने, आप जानते हैं अगर हम बात करें तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके द्वारा बच्चे है ना, यहाँ के ये क्या है, यहाँ के बच्चे इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी है, क्या है, जो अंग्रेजी है बच्चे, अंग्रेजी, अंग्रेजी को बच्चे इन्होंने क्या दिया, आप जानते हैं यूएसए की आधिकारिक भाषा, इसे क्या दिया, यूएसए की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी। क्या कर दी, यूएसए की क्या कर दी बच्चे, आधिकारिक, आधिकारिक भाषा। अंग्रेजी को बच्चे यूएसए क्या कर दिया गया, आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। आप सभी को याद रखना है, इसका क्या कर दिया, आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया है, आपको नोट करना है, ठीक है, आपको याद रखो। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे कभी बच्चे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप हमें बता दीजिए, आप हमें बता दीजिए कि भारत की बात अगर हम करें, भारत, तो भारत में बच्चा हमारे पास जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है भाई, 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषा, इसमें बच्चे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं, 22 भाषा हैं बच्चे। पहले कितनी भाषा थी, पहले 14 भाषा थी, है ना। हाँ, आप जानते हैं क्या है, पहले 14 भाषा थी, अब कितनी भाषा हैं, 22 भाषा हैं। आप सभी को याद रखना है, आपको याद रखना है जो भाषा है, जो राजभाषा है, राजभाषा, राजभाषा का जो उल्लेख है, राजभाषा, इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 में, कहाँ पर, संविधान के भाग 17 में, और आर्टिकल आपको याद रखना है अनुच्छेद 343 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है। कहाँ तक, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर बच्चे कहाँ तक, 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। डियर आप सभी को याद रखना है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो 8वीं सूची में 22 भाषा है, और राजभाषा आयोग जो है, राजभाषा आप जानते हैं भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 51 तक। भारत की राज्य भाषा जो है, जो भारत की राजभाषा है, उसे हिंदी को माना गया। आप जानते हैं क्या हुआ, अनुच्छेद जो 43 है, अनुच्छेद 43, आर्टिकल 343, इसके द्वारा कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, राजभाषा होगी, और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। कौन सी होगी, लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा घोषित किया गया बच्चे कब, 16, कब किया गया, आप जानते हैं कब घोषित किया गया, आप हमें बता दीजिए, इससे कब घोषित किया गया राजभाषा, जल्दी से आप हमें बता दीजिए भाई, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। कहाँ की, यूएसए की अंग्रेजी जो है वो क्या हो गई, आधिकारिक भाषा बना दिया गया। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है बच्चा। आपको ये बिंदु भी नोट कर लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सेशन पर। इसके पहले अगर हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पूछ लें, हम कह दें कि 14 भाषा मूल संविधान में था,
15वीं भाषा जो है किस संविधान संशोधन से लिया गया? तो आप कहेंगे सर जी 14। मूल संविधान में कितनी भाषा? मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में बच्चे कितनी भाषा? तो 14 भाषा। कितनी भाषा? 14 भाषा। अब कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में बच्चे कितने? 22 भाषा। ऐसा 8वीं अनुसूची में है। इसका मतलब संशोधन करके बनाया गया। 15वीं जो भाषा आई, कौन सी? 15वीं भाषा जो आती है बच्चे, उससे जोड़ा गया सिंधी के रूप में। किसे जोड़ा गया बच्चे? सिंधी के रूप में जोड़ा गया। आप जानते हैं 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से? 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा जाता है। 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में। कब बच्चा? 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में 15वीं भाषा जोड़ी जाती है। बाकी आप जानते हैं नमक, अगला नमक जोड़ा जाता है। ट्रिक है ये, आप जानते हैं कब? 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब बच्चे? 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 92 में जोड़ा गया। कौन कौन सा बच्चे? आप जानते हैं नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सा बच्चे? नेपाली कौन कौन जोड़ा गया? आप जानते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया बच्चे, आप जानते हैं, याद रखो। ठीक है। आगे आपका जो नेक्स्ट आता है वो कौन आता है? आप जानते हैं 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन आता है बच्चे? 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आता है, कौन आता है? 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आता है? 2002। कब आता है? 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 2003 में आता है। कब आता है? 2003 के एक्ट में आता है 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें बोडो मास जोड़ा गया है ना। कौन को जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली। क्या जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इनको बच्चे जोड़ा गया किसके तहत? 92वें कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से? 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत बच्चे इसे ऐड कर दिया गया। आप सभी को याद रखना है। इसके बाद आपसे एक सवाल हम पूछें, आपसे पूछा जाएगा कि जो 18वीं लोकसभा है, इसमें चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, यानी कितने जो है लोगों ने यहां पर बनाया है, आप सभी को बताना है। ठीक है, चलो। तो आप कहेंगे सर जी 64.2 करोड़, यानी अगर हम बात करें तो 65.79% लोग मतदान करने आए थे। बच्चा आप सभी को याद रखना है ना, इतने लोग आए थे। आगे नेक्स्ट सवाल की बात करता हूं मैं। हाल ही में चर्चा में रही है ना कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है? बच्चे आपको बताना है चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है, आप जानते हैं? जरा बताओ। तो आप बताओ जो कुर्दिस्तान प्लस वर्कर्स जो पार्टी है, क्या है? कुर्दिस्तान प्लस जो वर्कर्स पार्टी है, आपको याद रखना है कहाँ की है ये? तुर्की की है। कहां पर है बच्चा? तुर्की की है। आप सभी को याद रखना है कहाँ की है? तुर्की की पार्टी है ये, नोट करो। इसकी मांग ये था कि तुर्की देश में कुर्दी के लिए अलग देश की मांग। बच्चे क्या किया? यह जो आप जानते हैं कुर्दिस्तान प्लस वर्कर्स पार्टी है, ये फेमस क्यों है जरा देखो। कुर्दिस्तान प्लस वर्कर्स पार्टी, प्लस वर्कर्स पार्टी, ये दोनों कहां है भाई? तुर्की में, तुर्की में है। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग क्या है? तो इनकी मांग है, आप जानते हैं तुर्की देश में कुर्दी के लिए मांग क्या है? तुर्की देश में बच्चे कुर्दी वहां की एक संप्रदाय है। जैसे अपने यहाँ कास्ट होता है वैसे वहां पर कुर्दी एक कास्ट है। कुर्दों के लिए अलग देश की मांग, कुर्दों के
कुर्दों के लिए अलग देश की मांग बड़ा दिन से चल रही है बच्चा। जैसे अपने यहाँ पाकिस्तान की मांग चल रहा था, क्या हुआ, जैसे अपने यहाँ पाकिस्तान की मांग चल रहा था, तो वैसे ही तुर्की देश में कुर्दों के लिए अलग देश की मांग की चर्चा यहाँ पर चल रही थी। लेकिन यहाँ के जो नेता थे, है ना, लेकिन जो इसके नेता थे, क्या थे, जो इसके नेता थे, इनके नेता का क्या नाम है, अब्दुल्ला ओकलान। क्या नाम है, अब्दुल्ला ओकलान। ये क्या हो चुके हैं, गिरफ्तार। क्या हुए, अब्दुल्ला ओकलान क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। और इन्होंने क्या कर दी, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। क्या कर दी, इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, है ना। गिरफ्तार हो गए इनके नेता, तो इन्होंने क्या कर दिया बच्चे, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। बच्चा आप सभी को याद रखना है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो, अमीन लिखा गया है, यहां ओमान होना चाहिए था। ओमान की राजधानी मस्कट। क्या है? ओमान की राजधानी बच्चा क्या है, आपको बताना है। ओमान की जो राजधानी होगी वो कौन सी होगी बच्चे, मस्कट होने वाली है, आप सभी को याद रखना है। लेबनान की राजधानी, लेबानन लिखा गया है, नहीं, इस लेबनान होता है बच्चे, क्या होता है, लेबनान। लेबनान की राजधानी अगर आपसे पूछ ले बच्चा, तो आप कहेंगे लेबनान की जो राजधानी वो बेरूत है। क्या, इसकी जो राजधानी बेरूत है। मिस्र की जो राजधानी होगी बच्चे क्या होगी, काहिरा या कैरो होगी। क्या होगा, इसकी राजधानी काहिरा या कैरो होगी, इजिप्ट की। ठीक है, तो ये सी वाला आपका उत्तर एकदम राइट बनने वाला है बच्चा। आप सभी को यहां तक सभी सवालों के बारे में याद रखना है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक सवाल मैंने आपसे कई बार पैड बैच में भी ये बताया गया है और यहां मैं पूछ रहा हूं कि आप जानते हैं जो है किलौआ कहाँ स्थित है ना। किलौआ, आपसे पूछा जाए कि जो किलौआ ज्वालामुखी है, मैंने कलुआ कहा था कि नहीं, किलौआ ज्वालामुखी, किलौआ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, है ना, यहां पर उद्गार हुआ था। क्या हुआ था यहां पर हाल ही में, क्या हुआ, किलौआ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। तो आप कहेंगे सर जी, है ना, हाँ, किलौआ ज्वालामुखी। पहली बात तो आप जानते हैं, है ना, मोना लोआ में, कहां पर, मोना लोआ में बच्चे, आप जानते हैं कहां पर, मोनोलोआ में, है ना, यूएसए कहाँ है आप जानते हैं। तो मोना लोआ में बच्चे क्या है, पहली बात एक सक्रिय, क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है भाई, सक्रिय ज्वालामुखी है, आप सभी को याद रखना है। मोना लोआ में आप जानते हैं ये हुआ था। ठीक है भाई, ठीक है भाई। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा है। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण, आपको यह बताना है कि जो मंगल ग्रह है जो लाल होता है, क्यों लाल है बच्चे, ये आप हमें बताएंगे। मंगल ग्रह बच्चे लाल क्यों होता है आप जानते हैं, ठीक है, हाँ। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में नासा के द्वारा, किसके द्वारा, नासा के द्वारा, नासा के द्वारा परसिवरेंस, परसिवरेंस रोवर, कौन सा, आपको याद रखना है, परसिवरेंस रोवर मंगल अध्ययन के लिए भेजा गया। किसके लिए, मंगल अध्ययन के लिए, किसके लिए भैया, आप जानते हैं परसिवरेंस जो रोवर है जो है आप जानते हैं मंगल अध्ययन के लिए भेजा गया। ठीक है, इसने रिसर्च किया जाकर, क्या किया, इसने क्या किया, वहां पर रिसर्च किया, क्या किया, आप जानते हैं वहां पर क्या किया, रिसर्च किया, क्या किया वहां पर,
वहां पर क्या किया, रिसर्च। रिसर्च क्या किया, मंगल ग्रह लाल क्यों है, इसने कहा यह जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह ये लाल क्यों है, इसके लाल रंग का कारण क्या है बच्चे, क्या है इसके लाल रंग का कारण क्या है। तो इसके लाल रंग का जो कारण है, इसका जो कारण है, कारण वो क्या है बच्चे, वो आप जानते हैं फेरी हाइड्राइट। क्या है बच्चे, आप जानते हैं जो फेरी हाइड्राइट है बच्चा, क्या है जो फेरी हाइड्राइट है, ये बच्चे इसके लाल रंग का कारण है। यानी यहां पर आप जानते हैं पानी की आवश्यकता क्या है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, फेरी हाइड्रेट में क्या होती है, यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है। इसे क्या होती है, इसे पानी की आवश्यकता क्या होती है, इसे पानी की आवश्यकता होती है, क्या होती है, इसे पानी की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके इतिहास में पानी रहा होगा। इसलिए क्या रहा होगा, इसलिए इतिहास में यहाँ पानी रहा होगा, क्या हुआ होगा, इसलिए इतिहास में यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ पानी रहा होगा। इसके इतिहास में यहाँ पानी रहा होगा, क्योंकि फेरी हाइड्राइट के लिए बच्चे पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पानी रहा होगा। इसलिए यहाँ पर आप जानते हैं जीवन की संभावना है, क्या है बच्चा, इसलिए क्या है, मंगल ग्रह पर क्या है, जीवन की संभावना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चे, जीवन की संभावना है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, इसलिए यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जीवन की संभावना है बच्चा, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है भाई। मंगल ग्रह पर कितने उपग्रह हैं बताना है। यह जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, इसके कितने उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 2। एक तो है फोबोस और एक है डिमोस। क्या है, इसके 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, कितने हैं, 2 उपग्रह। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। कितने उपग्रह हैं भाई, 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम होगा डिमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस नाम के उपग्रह हैं। आपको याद रखना है बुध और शुक्र के पास, है ना, बुध है ना और शुक्र, इनके पास बच्चे कमेंट में बताओ उपग्रह, उपग्रह आप जानते हैं यहां पर उपग्रह नहीं है, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। कौन सा उपग्रह है, जिसका नाम है बच्चा चंद्रमा। आपको बताना है भारत के द्वारा जो मंगलयान भेजा गया था वो किसके द्वारा भेजा गया था, है ना। भारत जो है आपका, यहां पर अगर मैं चर्चा करूं कि जो भारत है, भारत के द्वारा जो मंगलयान भेजा गया था, मंगलयान जो भेजा गया था किसके द्वारा भेजा गया था, तो आप कहेंगे सर जी PSLV C, PSLV C-25 के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, कहेंगे सर जी किसके द्वारा भेजा गया था, तो PSLV C-25 द्वारा। किसके द्वारा, PSLV C-25 द्वारा इस मंगलयान को बच्चे भेजा गया था भारत के द्वारा। आपको याद रखना है, नोट कर लेना है, यहां तक आपको सारी चीजें अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले एक सवाल, अगर आपसे पूछ ले एक सवाल, आप हमें ये बता दीजिए, आप हमें बच्चे, चलो फिलहाल आगे, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ, डेजर्ट हंट 2025 बच्चे कहाँ पर हुआ, डेजर्ट हंट बच्चे आप बताओ जरा। तो डेजर्ट हंट जो 2025 है, ध्यान से देखो, डेजर्ट हंट 2025 राजस्थान के जोधपुर में, कहां पर हुआ बच्चे, राजस्थान के कहां पर हुआ, जोधपुर में होता है। यहाँ के वायु स्टेशन जो है क्या है, वायुसेना स्टेशन पर, कहां पर, वायुसेना स्टेशन जो है क्या है, यहाँ पर जो बच्चे क्या है, यहाँ पर जो वायुसेना स्टेशन है, यहाँ पर आप जानते हैं त्रिसेवा अध्ययन किया गया। क्या किया गया यहाँ पर, त्रिसेवा अध्ययन, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या है बच्चे, त्रिसेवा अध्ययन किया गया। क्या किया गया, त्रिसेवा यहाँ पर क्या किया गया, अध्ययन बच्चे कर लिया गया। क्या कर लिया गया, त्रिसेवा अध्ययन बच्चे यहाँ से कर लिया गया। आपको याद रखना है इसमें आर्मी, नेवी प्लस एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। क्या है,
है ना। इसमें थल सेना, है ना, थल प्लस वायु, है ना, प्लस जल सेना। यानी अगर हम बात करें तो आर्मी प्लस नेवी और प्लस एयरफोर्स प्लस नेवी मिलकर बच्चे इन्होंने इस अभ्यास को किया है। इन बच्चे समन्वय को बेहतर बनाने के लिए किया है। इसका थीम क्या है, इसका जो है उद्देश्य क्या है, भविष्य की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटना। क्या करना, भविष्य की चुनौतियों से बच्चे क्या करना, निपटना बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, साइक्लोन किसके बीच में होता है, साइक्लोन आप सभी को बताना है। और तरंग शक्ति 2024 में होता है ना। हाँ, तरंग शक्ति 2024 तो कहां पर होता है, ये राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर चुके हैं तो आप एकदम राइट उत्तर कर चुके हैं, एकदम क्या कर चुके हैं भाई, सटीक उत्तर कर चुके हैं। आप सभी को याद रखना है। अब यहां पर जैसे अभी हाल ही में मैंने आपसे पूछा था कि वर्तमान में अब देखो अटैक वगैरह की बात हो रही है, तो आपसे रक्षा मंत्री बहुत पूछ सकता है, क्योंकि अभी आप जानते हैं पहलगाम में जो अटैक हुआ, इससे बच्चे रक्षा मंत्री से सवाल बनेगा, पूछेगा कि वर्तमान में अपने यहाँ के रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो आप कहेंगे सर जी मंत्रिपरिषद के द्वारा आप जानते हैं रक्षा मंत्री किसे नियुक्त कर दिया गया, आप जानते हैं राजनाथ सिंह को बच्चे नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया गया बच्चे, राजनाथ सिंह को जो है रक्षा मंत्री नियुक्त किया। यानी राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री हैं बच्चे अपने यहाँ के, आपको नोट रखना है। ठीक है, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछ ले, है ना, कि फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आपसे पूछे फ्रेंच ओपन जो अभी हुआ था, फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन में फ्रेंच ओपन में, है ना, कहां पर बच्चे, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। किसने जीता, तो आप कहेंगे सर जी फ्रेंच ओपन जो था, अब ध्यान से देखिए, जो फ्रेंच ओपन था इसमें पुरुष की बात करूं, मेल की बात करूं और फीमेल की बात करूं, महिला की। अगर पुरुष की बात करूं बच्चे तो कौन होगा, कार्लोस। और आप जानते हैं अगर हम महिला की बात करें बच्चे तो इगा स्वीटेक, इगा स्वीटेक। कौन होगा, आप कहेंगे सर जी कौन होगा, इगा स्वीटेक होगा बच्चे, आप सभी को याद रहना है ना। एक सवाल आपसे और पूछ लेगा, एक सवाल बच्चे आपसे और पूछ लेगा बच्चे आप जानते हैं किसी और की पत्नियां धोखा वोखा देकर भागे, तलाक वलाक ले, समझ में आता है। बिलगेट्स चाचा की पत्नी भी बच्चे तलाक दे चुकी है ना। कौन, बिलगेट्स चाचा की पत्नी भी तलाक दे चुकी है, जो इतने ज्यादा अमीर हैं, है ना, इतने ज्यादा जो है, अधिकतर आप जानते हैं ऐसे लोगों की पत्नियां तलाक देती हैं। तो आप जानते हैं उन्हीं पर आधारित एक सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में, है ना, एक सवाल बच्चे उन्हीं से संबंधित बन सकता है। आपसे पूछ ले कि आप बताइए जो सोर्स कोड है ये किसकी आत्मकथा है, सोर्स कोड, सोर्स कोड ये किसकी आत्मकथा है, आत्मकथा तो बिल गेट्स चाचा की है। किसकी है, बिल गेट्स। किसकी है, जो सोर्स कोड है किसकी है, ये बिल गेट्स चाचा की है बच्चा, आप सभी को याद रखना है। ठीक है भाई। हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा किससे संबंधित है, दिया सलाई आत्मकथा किससे संबंधित है बच्चे, आप बताइए। तो आप जानते हैं कैलाश सत्यार्थी जी की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है,
कैलाश सत्यार्थी जी की बच्चे क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है, आप सभी को याद रखना है। आपको याद रखना है जो कैलाश सत्यार्थी हैं बच्चे, इन्हें 2014 में क्या, इन्हें 2014 में बच्चे क्या मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार। क्या मिल चुका है, शांति का नोबेल। क्या मिल चुका है बच्चे, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2014 में। दो लोगों को मिला था, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को। किसको किसको मिला था बच्चे, है ना, ये 2014 में किसको किसको मिला था, दो को मिला था, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई और प्लस सत्यार्थी जी को। किसको, मलाला यूसुफजई प्लस कैलाश सत्यार्थी जी को, दो लोगों को बच्चे ये आप जानते हैं 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। ये बच्चे बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। किससे हैं, एग्जाम में आता है बचपन बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, तो किससे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से। किससे हैं बच्चा, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कौन, कैलाश सत्यार्थी बच्चा किससे संबंधित है, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है, यहां पर याद रखो। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, तो मेधा पाटकर यहां पर जो दिखी है कौन है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, मेधा जो है, मेधा जो पाटकर हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से बच्चा संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ठीक है। यहां पर अमृता देवी जो बिश्नोई है, ये आप जानते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित। किससे हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलो। अरुंधति रॉय, है ना, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली, प्राप्त करने वाली, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, करने वाली पहली पहली भारतीय महिला है कौन, अरुंधति राय। इनकी पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या है, क्या है बच्चे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बच्चे। क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या है, पुस्तक का नाम है बच्चा, आप सभी को याद रखना है। क्या है, पुस्तक का नाम है। यहां से 2 4 6 सवाल मैं आपको एक्स्ट्रा जरा बता दूं। क्या बता दूं, एक्स्ट्रा बता दूं। ए फैशन ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है, बताओ जरा, बताओ जरा। ए पैशन ऑफ डांस आत्मकथा। ए पैशन ऑफ, क्या है, ए पैशन ऑफ डांस किसकी है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बच्चे। किसकी है, यामिनी कृष्णमूर्ति की, यामिनी कृष्णमूर्ति की है। किसकी है बच्चे, आप जानते हैं ए पैशन ऑफ डांस किसकी है बच्चा, यामिनी कृष्णमूर्ति की है। द हैव आप जानते हैं क्या होगा, आप जानते हैं, हाँ, वाइड एंगल किसकी है, बताओ जरा, वाइड एंगल किसकी है, अनिल कुंबले जी की है। किसकी है,
अनिल कुंबले जी की है बच्चे वाइड एंगल, किसकी है आपको याद रखना है। तो अनिल कुंबले जो है, कौन है, अनिल कुंबले जी की जो है आत्मकथा कौन है, आप जानते हैं वाइड एंगल इनका है बच्चे, आपको याद रखना है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है बताओ जरा, द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है, द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये मिल्खा सिंह की है। कौन है भाई, मिल्खा सिंह, किसका है बच्चे, मिल्खा सिंह का है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है बच्चे, मिल्खा सिंह है। गोयल किसका है, गोयल तो मेजर ध्यानचंद जी की है। कौन कौन है, गोयल, गोयल है ना, क्या है आपको बताना है, गोयल किसका है, तो मेजर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद्र जी, हॉकी के जादूगर, कौन है, हॉकी के जादूगर हैं मिल्खा चंद्र जी बच्चे, आपको याद रखना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, क्या है बच्चे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये किसकी है बताओ जरा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह 6 छक्के वाले, याद रखना है, 6 छक्के लगातार लगाने वाला खिलाड़ी युवराज सिंह है ना, कौन है, युवराज सिंह की है बच्चे, आपको याद रखना है ये, ठीक है। प्लेइंग टू विन किसका है, प्लेइंग टू विन, अगर मैं आपसे पूछूं प्लेइंग टू विन किसका है, प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल की, साइना नेहवाल जी की आत्मकथा है, किसकी है बच्चे, साइना नेहवाल जी की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल जी की बच्चे आत्मकथा है, आप सभी को इसके बारे में नोट कर लेना है, याद कर लेना है। आपको एक सवाल और बताना है, अभी हाल ही की बात है, इसी समय की बात है, आप बताओ उड़ीसा के सीएम कौन है, अभी हाल ही में चुने गए उड़ीसा के सीएम बच्चे, अभी हाल ही में नए आप जानते हैं चुने गए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण है, कौन है, मोहन चरण, कौन है, मोहन चरण है बच्चे। करंट अफेयर्स है तो ध्यान से याद रख लीजिए, आपको याद रखना है कौन है, मोहन चरण है बच्चे, आपको याद रखना है, यहाँ से आपका सवाल पूछ लेगा, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लेगा आप बताओ थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष तो मैंने आपको बताया था उपेंद्र द्विवेदी जी, कई बार मैंने आपको बताया, जल थल है ना वायु, तीनों के बारे में आपको मैंने बता रखा है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो है 2024 में भारत का स्थान तो 129वां, ये सब मैंने आपको पहले से बता रखा है। अगला सवाल है प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताओ जरा, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब बच्चे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो हम क्या बताएंगे, 1 मई को, 1 मई को मनाते हैं। इसका थीम क्या है, थीम हम साथ खड़े हैं, क्या है, थीम है हम साथ खड़े हैं, क्या है, हम साथ खड़े हैं, क्या है बच्चे, थीम क्या है इसका, हम साथ खड़े हैं, इसका क्या होगा बच्चे, थीम होगा, आप लोग को याद रखना है, हम साथ खड़े हैं, इसका क्या होगा बच्चे, थीम होगा, आपको ये सारी बिंदु एक साथ बच्चे क्या करना है, नोट कर लेना है। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए राजीव तारानाथ का संबंध किस खेल से है, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ है ना, इनका निधन हो चुका है, निधन हो गया, इनका जो संबंध है वो सरोद से है, किससे है, इनका जो संबंध है बच्चे आप जानते हैं ये कलाकार हैं, सॉरी संबंध किस किस से है, तो आप जानते हैं इनका संबंध किससे, सरोद से है, सरोद वादक थे बच्चे ये, आप जानते हैं कौन, राजीव तारानाथ क्या थे बच्चे, सरोद वादक थे बच्चा, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया बच्चे, बॉन्ड सेंट्रल क्या है, बॉन्ड सेंट्रल
इसको सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी द्वारा लॉन्च, किसके द्वारा बच्चे? सेबी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बच्चे आपको याद रखना है। इनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। बॉन्ड सेंट्रल बच्चे इनके द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल है। निवेशकों की डेटा तक पहुंचने को आसान बनाना इसका काम है बच्चा, आप सभी को याद रखना है। आपसे पूछे भाई, जो सेबी है, सेबी के वर्तमान हेड कौन है? वर्तमान हेड तुहिन, अभी आपको मैंने शायद कल या परसों में बताया था क्या? तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बच्चे? वर्तमान हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं। इसकी पहली महिला हेड कौन होंगी बच्चे? फर्स्ट महिला हेड की बारे में आपसे पूछे तो माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच, ये 11वें नंबर की हैं, ये 10वें नंबर के थे। ये 10 के हैं, ये 11 के, ये वर्तमान में है ना? हाँ, वर्तमान में ये है। माधवीपुरी बुच का स्थान इन्होंने बच्चे ले लिया था, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? हाँ, आप जानते हैं यहाँ इसका मतलब, इसका क्या होता है? इसकी स्थापना बच्चे कब होती है? 1988 को इसकी स्थापना हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना, इसकी जो स्थापना होती है बच्चे कब होती है? 1988 को हो जाती है। और इसे आप जानते हैं संवैधानिक, क्या किया गया बच्चे? इसे संवैधानिक कब बना दिया गया? संवैधानिक बनाया गया इसे 1992 के एक्ट के द्वारा। इसे क्या बना दिया गया? इसे संवैधानिक संस्था बच्चे बना दिया गया। सेबी को आप सभी को बताना है। इसका बच्चे क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, है ना? क्या पूछे बच्चे? आपसे पूछ ले कि आप हमें बताइए सेबी का बच्चे हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना? हाँ, बताओ जरा, सेबी का हेडक्वार्टर। तो आप क्या उत्तर बताएंगे भाई? मुंबई को आप उत्तर बता देंगे। आराम से आपका सवाल बच्चे क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना? चलो आगे। अब अगर हम यहाँ पर एक आध सवाल बताएं, है ना, एक आध सवाल बताएं, तो रज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो उड़ीसा में बच्चे रज महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति पर किसे नियुक्त किया गया? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति तो साइरिल रामफोसा। किसको? साइरी जो है आप जानते हैं, साइरिल रामफोसा को वहां पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप, देख लो भाई, नहीं तो आप मिस्टेक ही कर देते हैं, है ना? क्या कर देते हैं? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया हाल ही में। यहां मैं जो लिखाऊंगा लगभग वो बच्चे क्या होगा? करंट ही होगा। तो आप जानते हैं साइरिल रामफोसा, साइरिल रामफोसा को किसे किया गया बच्चे? साइरिल रामफोसा को नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। अगला सवाल मैंने आपसे पूछ लिया था कि तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप, साबा का मतलब जरा आप हमें बता दीजिए, साबा का मतलब क्या होता है? साबा महिला चैंपियनशिप की बात अगर हम करें, साबा महिला चैंपियनशिप, साबा साबा महिला चैंपियनशिप की बात अगर हम करें तो बच्चे साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन, क्या है?
साउथ एशिया, आप जानते हैं मैंने क्या कहा बच्चे, साउथ एशिया बास्केटबॉल, क्या है, बास्केटबॉल एसोसिएशन, क्या है, साउथ एशिया, क्या है बच्चा, साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन बच्चे। ये 3rd नंबर का हुआ है इस बार। किस नंबर का है बच्चे, 3rd नंबर का है। कौन सा नंबर का है, 3rd नंबर का क्रम है इसका बच्चे। आपको याद रखना कहां पर हुआ, केडी जाधव स्टेडियम, कहां पर होता है, केडी जाधव स्टेडियम। अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि केडी जाधव जाधव स्टेडियम कहां पर है, तो आपको कहना दिल्ली में है। कहां पर है बच्चा, केडी जाधव स्टेडियम कहाँ है बच्चा, दिल्ली में है। इसका विजेता कौन होता है इसलिए महत्वपूर्ण है, विजेता कौन है इसलिए महत्वपूर्ण है। विजेता इसका कौन बना बच्चे, भारत। यहीं पर उप विजेता हारा कौन, उप विजेता भाई, इसे हारा कौन, उप विजेता यहाँ का कौन बन गया, तो मालदीव बन गया। कौन बन गया, मालदीव उप विजेता बन गया। और जीता किसने, भारत ने, और हारा कौन, मालदीव बच्चे। पहली बार भारत जीता है ना, है ना, भारत द्वारा पहली बार जीत। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, भारत द्वारा यहां पर क्या किया गया बच्चे, पहली बार यहां पर जीत हो गया। क्या हो गया, भारत द्वारा बच्चे पहली बार जीत हो गया। आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछ ले, मान लो आपसे पूछ ले कि आप हमें बता दीजिए कि जो बास्केटबॉल है इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, क्या होते हैं, खिलाड़ी। इसमें बच्चे खिलाड़ी कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। आपसे पूछ ले खो खो में खिलाड़ियों की संख्या, खो खो में अगर आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 9। वॉलीबॉल में पूछे, वॉलीबॉल कितने, वॉलीबॉल में बताओ, तो वॉलीबॉल जो होगा बच्चे उसमें क्या होगा, 6 होगा। पोलो में कितने, आप हमें बताओ, पोलो में कितने खिलाड़ी होंगे बच्चे, तो 4 होंगे। वाटर पोलो में कितने, 7। कितने होंगे बच्चे, वाटर पोलो में 7। कबड्डी में कितने, 9। कबड्डी में कितने, 9। कहेंगे नहीं सर जी आप गलत बता रहे हैं, 7 होते हैं। मैं कहूंगा ठीक है भाई आप सही कर लो, है ना। रग्बी कितने खिलाड़ी भाई, 15। याद रहेगा, कोई दिक्कत है। अगला सवाल, हाल ही में आइनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। आइनॉक्स इंडिया का भाई मुख्यालय कहाँ पर है ये आप हमें बताएंगे। तो आइनॉक्स जो इंडिया का मुख्यालय है ये गुजरात में है बच्चा। कहाँ पर है, जो आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गुजरात में है बच्चे। आप सभी को याद रखना है कहाँ पर है, गुजरात में। आपको याद रखना है ये एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आइनॉक्स इंडिया को एक सर्टिफिकेट मिला जिसमें IATF का क्रमांक जो है बच्चे आप जानते हैं कितने हैं, 16,949 है। ये क्रायोजेनिक ईंधन के लिए आवश्यक टैंक का निर्माण करना इसका कार्य है। क्या है, क्रायोजेनिक ईंधन के लिए आवश्यक टैंक का निर्माण करना बच्चे क्या है, इसका वर्क है। आप सभी को नोट करना है। आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की, आपको बताना है। हाल ही में आपको बताना है बच्चा, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने कर दी। तो 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की बात आई है तो उत्तर प्रदेश है बच्चा अपना, बड़ा महत्वपूर्ण है। किसने किया है, यूपी ने किया है, यूपी ने। कारण क्या है, आपको पता है महाकुंभ, महाकुंभ के बारे में पता है, महाकुंभ के बारे में जानते हैं। महाकुंभ, महाकुंभ वही खतरनाक है ना। 13 जनवरी, कहां से भाई, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। कहां तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बच्चे क्या हुआ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कहां मनाया गया, आप जानते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में क्या चला,
13 जनवरी से 26 फरवरी तक क्या चला? महाकुंभ चला है बच्चे, आप जानते हैं। यहाँ पर 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाए गए। क्या बनाए गए? 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर या गलियारे बनाए जाते हैं। पहला तो आप जानते हैं, सबसे पहला कहाँ से बनाया गया? आप जानते हैं पहला था बच्चे प्रयागराज से। कहाँ से? प्रयागराज से आप मिर्जापुर विंध्याचल देवी जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? प्रयागराज से विंध्याचल देवी जो मिर्जापुर में है। कहाँ है? मिर्जापुर में है। और मिर्जापुर से आप तुरंत चला जाएंगे काशी महादेव की नगरी बनारस। आप यहां चले जाएंगे। ये पहला वाला बना। क्या हुआ? यह पहला वाला बना। जो दूसरा वाला बना, ये प्रयागराज से आप सीधा कहां जाएंगे? प्रयागराज से आप सीधा अयोध्या, श्री राम की नगरी। अयोध्या से आप सीधा कहां पर? गोरखपुर में। कहां पर? अयोध्या से आप सीधा कहां पहुंच जाएंगे भैया? गोरखपुर पहुंच जाएंगे। आप सभी को याद रखना है। तीसरा जो आपका है वो कहां जाएंगे? प्रयागराज से डायरेक्ट। प्रयागराज से कहां जाएंगे? लखनऊ से आप कहां से? लखनऊ से सीधा कहां? नैमिषारण्य सीतापुर। कहाँ है? नैमिषारण्य सीतापुर, जहां 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, है ना। हाँ, अगला आएगा बच्चे चौथा, प्रयागराज से आप जाएंगे सीधा राजापुर से सीधा पहुंचेंगे चित्रकूट। कहाँ जाएंगे? राजापुर से बच्चे कहाँ पहुंच जाएंगे? आप सीधा चित्रकूट पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? चित्रकूट पहुंच जाएंगे बच्चा। आप सभी को याद रखना है। अगला लास्ट वाला होगा, आप जानते हैं 5 नंबर। क्या है 5 नंबर? सीधा आप प्रयागराज लिख रहा हूं बच्चे। प्रयागराज से मथुरा, और मथुरा से सीधा वृंदावन। ये 5 आध्यात्मिक गलियारों के बच्चे क्या कर दी गई है? घोषणा कर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका आज का सेशन। आशा करते हैं बच्चा आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डियर। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। जय हिंद।